इस उपाय को करने के हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आयु बढ़ेगी, धन मान बढ़ेगा। अच्छा, उपाय तो सूर्य के बहुत सारे बैठते हैं, सब मिल जाएगा। एक उपाय बस रामबाण उपाय बता दे रहा हूँ। जय सिया राम। मनुष्य के जीवन में 4 पुरुषार्थों की बात की गई है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सफल हो। जब इस धरा पे आया है तो पुण्य कर्मों को करते हुए ईश्वर को प्राप्त हो, यह हर किसी की इच्छा होती है। स्वस्थ शरीर हो, मान सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, सरकारी पक्ष से उसे सहयोग मिले, सरकारी नौकरी मिले, तमाम इस तरह की जिज्ञासाएं होती हैं। इन्हीं सब जिज्ञासाओं को हमने रखा है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर विवेक सिंघल जी के सामने। आज आपको बताएंगे कि आखिर किन व्यक्तियों को इस तरह के सुख प्राप्त होते हैं और जीवन में वो सफल होते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ खास ग्रह है जिसकी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, तो इस तरह की मुश्किलें पैदा होती हैं। आज आपको विस्तार से बताएंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय श्री राम जी। सबसे पहले जिज्ञासा लोगों की यही होती है, हर कोई यही तो चाहता है कि उसका स्वस्थ शरीर हो, निरोगी काया हो, सफलता प्राप्त करे। इस विषय में क्या खास बताने जा रहे हैं आप? देखिए, जहाँ तक इसकी बात है तो वो सभी ग्रहों से मिलके जब देखा जाएगा उसका कि कैसा उसे क्या मान सम्मान मिलना है ज़िंदगी में और कैसा उसका स्वास्थ्य रहना है। लेकिन अब मैं इसमें केवल एक ग्रह की बात करेंगे आज आपके दर्शकों को। अगर हम कालपुरुष जो कुंडली देखते हैं तो सूर्य हमारा पंचमेश है। अच्छा। पंचम का मालिक है और ग्रहों का राजा है। दूसरे रूप में देखें तो सूर्य हमारी आत्मा है। स्वस्थ आत्मा है, स्वस्थ तन अपने आप हो जाना है, स्वस्थ मन अपने आप हो जाना है। आत्मा अगर किसी भी राहु केतु जैसे या किसी भी अन्य चीज़ से ग्रसित नहीं है। अच्छे सूर्य की निशानी यही है कि आदमी की आंखें बहुत चमकदार होंगी, छोटे बाल होंगे, चौकोर चेहरा होगा। ये सूर्य के गुण उसके चेहरे पर ही नजर आएंगे। अच्छा। सूर्य ही वो है जो हमें सरकारी नौकरियां दिलवाता है, हमें ठेकेदारी के कार्य करवाता है, हमें ऑफिसर वर्ग, शासकीय वर्ग में दिल ले जाता है, हमें उच्च शिक्षा दिलवाता है। तो ऐसे सूर्य के बहुत सारे गुण हैं। लेकिन अब ये सूर्य ऐसा कब करेगा? अच्छा, ये क्या मेरी कुंडली में ऐसा है या नहीं है? तो इसके बहुत सारे कारक हैं, वो हम क्या कहना चाहिए, पूरा कुंडली के विश्लेषण के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन आज आपकी एक छोटी सी चर्चा में मैं इतना बताऊंगा जी, ये 12 भाव हमारे कुंडली के लिए जाते हैं। शायद दर्शक जानते भी हो, ना जानते हो तो थोड़ा सा वो कभी देखे उन्होंने कोई और कुछ नहीं तो कभी ना कभी तो किसी पंडित जी से बनवाई होगी। 12 भाव होते हैं। 12 भाव में 9 ग्रह ये विचरण करते हैं। 7 ग्रह हमारे सप्ताह के वार वाले, सूर्य से लेकर शनिवार तक, और 2 ग्रह राहु केतु छाया ग्रह। तो आज मैं बस इतना बताऊंगा कि मैं ना ज्योतिष जो सीखना चाहेंगे उनके लिए आगे कभी जो आपको कमेंट में कहेंगे जी हम कुछ समझना भी चाहते हैं तो समझाऊंगा। लेकिन मैं आज ये कहूँगा ये 12 ग्रह 12 भावों में 9 के 9 ग्रह विचरण करते हैं। 12 × 9 12 भावों में 9 के 9 ग्रह विचरण किया। 12 × 9 108 बैठता है। इसीलिए कोई भी हम मंत्र जाप या कोई चीज़ करते हैं, और वैसे भी 108 की न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं पूर्ण अंक 9 बन जाता है, जो सबसे बड़ा अंक है। अच्छा। तो इसीलिए 108 बार हम मंत्रों का जाप करते हैं। इसी प्रकार से 27 नक्षत्र होते हैं हमारे। हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले, 9 ग्रह हैं, हर ग्रह को 3 नक्षत्र मिले हैं जिनके अंदर वो विचरण करता है। तो 27 नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 27 × 4 कीजिए, फिर आपको 108 मिलेगा। जब 108 बार हम मंत्र या वो करते हैं तो हमारा उस समय उद्देश्य क्या होता है कि हम सभी नक्षत्रों में घूम लिए, सभी ग्रहों के घरों में घूम लिए। वो खैर ज्योतिषीय बातें हैं, फिर उस पर हम चलेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। अब बात ये है कि हमें सूर्य अच्छा करना है, जिससे कि हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सके। सूर्य हमें अगर खराब है तो क्या बीमारियां देगा, ये भी बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। अगर आप अनुमति दें तो वो बता देता हूँ। हाँ, संक्षेप में आप चाहें। संक्षेप में तो सूर्य को हम और कुछ नहीं, आप कभी आपकी जन्म कुंडली कोई भी हो तो उसका क्या नक्षत्र होता है हर भाव उसका ग्रह का, कि भाई सूर्य आपका किस नक्षत्र में बैठा है।
सूर्य यदि अपने ही, मैंने बताया हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, सूर्य के 3 नक्षत्र हैं आपके, कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। अगर सूर्य अपने इन तीनों ही नक्षत्र में बैठा है तो वो शरीर में बुखार की समस्या देगा। अच्छा, होगा अच्छा, लेकिन शरीर में बुखार की समस्या देगा। तापमान शरीर का ज़्यादा रहेगा और कुछ नहीं, वर्ष में एक बार तो बुखार आएगा ही। अतिरेक ज़्यादा हुआ उस गर्मी का, उस अग्नि का, तो शरीर पे फोड़े फुंसी की समस्या भी देगा, क्योंकि गर्म ग्रह है। सूर्य यदि चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा, चंद्रमा को 3 नक्षत्र मिले हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण, तो वो कुछ निराशावादी प्रवृत्ति रहेगी। आदमी में कुछ कम हंसता हुआ, और कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा लेकिन कम हंसता हुआ चेहरा। आपने कई लोग देखे हो, उदास दिखेगा, उदास से दिखेंगे। सूर्य अगर मंगल के नक्षत्र में हो, मृगशिरा में, चित्रा में या आपकी घनिष्ठता में हो, तो खून की कमी, एनीमिया जिसे बोला जाता है। ये केवल इसलिए बता रहा हूँ कि हम केवल एक ग्रह से नहीं कर सकते, अब औरों का भी देखना होता है प्रभाव, लेकिन हाँ अपना सूर्य हल्का सा जज कर सकते हैं किस पोजीशन में है। तो एनीमिया, हाई बीपी और कभी कभी चक्कर आना, चक्कर अपने आप आएगा जब खून की कमी होगी, हाई बीपी की प्रॉब्लम देगा। अब बुध के नक्षत्र हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें हो तो माइग्रेन, सिर दर्द, बुखार, ये समस्याएं आती हैं। गुरु के नक्षत्र में हो, जैसे पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद, ये जो गुरु के नक्षत्र हैं, इनमें हो तो जिगर के रोग, पीलिया, लीवर में समस्या, कुछ इस टाइप के रोग देगा। शुक्र के नक्षत्र में हो, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में, तो आपको मूत्राशय के रोग देगा, लेडीज को जननांग संबंधी रोग देगा। शनि के नक्षत्र में हो, पुष्य, अनुराधा या उत्तर भाद्रपद, तो आपको लो बीपी देगा। राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति या सतभिषा में हो तो आपको भूलने की बीमारी देगा। अच्छा, और केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा या मूल में हो तो लो बीपी देगा। तो ये मैंने बताए इसलिए हैं, केवल हम एक ग्रह से आकलन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे अंदर इनमें से कोई समस्या है तो हम मान सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा सूर्य भी खराब हो रहा है। अच्छा, तो बाकी तो जैसे मैं हाई बीपी की बात करता हूँ, सूर्य मंगल के नक्षत्र में है तो हाई बीपी दे रहा है। अगर ऐसे ही मंगल केतु के नक्षत्र में वो हाई बीपी दे रहा है, अगर ये दोनों चीज कुंडली में है तो उस व्यक्ति को हाई बीपी रहना ही रहना है। अब हम बस इतना कर सकते हैं कि ये तो हुई हमारी बीमारी संबंधित बात। अच्छा। लेकिन सूर्य से हमें, सूर्य अच्छा होने से हमारे बहुत अच्छे लाभ भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सूर्य के मैं कुछ उपाय बता देता हूँ जी जी कीजिए, जिससे कि अपना ये है कि आप अपना सूर्य बेहतर कीजिए, अपनी आत्मा बढ़िया कीजिए। सूर्य पिता का रूप है, सूर्य आत्मा है, सूर्य शासकीय लाभ है, वो चीज़ अच्छी कीजिए आप। जहाँ तक बीमारी है, बाकी सब्जी करे तो वो तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, या तो इस पर सीरीज बना लेंगे, दर्शकों ने मांग की तो। सूर्य के आपको मैं एक बहुत रामबाण उपाय बता रहा हूँ जी। किसी भी पोजीशन में सूर्य आपके पत्री में, जैसे अब जो ज्योतिष हैं वो देख रहे हैं, अगर वो भी देख रहे हैं तो सूर्य नीच अवस्था में होता है, फिर वो कहेंगे हम क्यों करें उपाय, हमारा तो नीच में है। वो नीच में हो, उच्च में हो, कहीं हो, इस उपाय को करने के हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, आयु बढ़ेगी, धन मान बढ़ेगा। अच्छा, उपाय तो सूर्य के बहुत सारे बैठते हैं, सब मिल जाएगा। एक उपाय बस रामबाण उपाय बता दे रहा हूँ। 21 रविवार को आपको गणेश जी को केसर का तिलक लगाना है। कोई बहुत बड़ा उपाय तो बताया नहीं। और ओम गण गणपताय नमः मंत्र का उच्चारण करना है। केसर का तिलक कैसे लगाएं? उसको घिस करके? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। गणेश जी पर। गणेश देखिए हम पूजा कर रहे हैं सूर्य भगवान की, लेकिन अर्पित करना है गणेश जी को। और आदित्य स्रोत, हृदय स्रोत पाठ का पाठ करते रहे, भगवान सूर्य का पाठ करें। हाँ, जितना आप कर सकें। तो केसर का तिलक गणेश जी को लगाइए, उनके मस्तक पे लगाइए। हाँ, उनके मस्तक पे लगाइए। ओम गण गणपताय नमः का उच्चारण करिए। आपके इस छोटे से उपाय से सूर्य के बहुत सारे ग्रह कब से शुरू करें? किसी भी रविवार से शुरू करें। रविवार से? जी जी जी, किसी भी रविवार से। और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। बस उपाय तो बहुत सारे बैठते हैं। तो इससे आपने बताया कि एक तो है कि निरोगी काया आपकी होगी, जी जी, मान सम्मान धन सब मिलेगा। जी जी जी। उपाय तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी क्या है कि दर्शक लोग एक ही उपाय को लेकर करके उसका प्रभाव देखें। मैंने जो इनमें सूर्य के उपाय में सबसे बढ़िया उपाय है वो आपको बताया है। बाकी तो
और बहुत सारे उपाय बनते हैं, जैसे धूप स्नान तो आप कर ही सकते हैं, उसमें तो कोई दो राय है। धूप स्नान, धूप स्नान क्या इसके लिए धूप में निकले? 10 मिनट बस, सुबह सुबह? सुबह 10 मिनट अच्छा। धूप स्नान कीजिए आप। और मतलब जिसको सूर्य नमस्कार करने लोग जाते हैं, हाँ। सूर्य नमस्कार कीजिए और कुछ देर धूप में खड़े हाँ, धूप में, सूर्योदय के समय? नहीं, आप कभी भी कर सकते हैं। कभी भी कर सकते हैं? अच्छा। अब मान लीजिए आदमी नहीं उठ पा रहा है सूर्योदय को, अगर वो 8 बजे उठ रहा है तो 8 बजे कर ले धूप स्नान। अच्छा। लेडीज़ों के लिए तो हम जो समय प्रेफर करते हैं वो 11:30 से 12:30 के बीच का करते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से लोग चंद्र स्नान भी करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, चांदनी रात में लोग बताते हैं कि अब खड़े रहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। केवल हमें वो जो उनकी रश्मियाँ हैं, वो ठंडी है गर्म है वो अलग मैटर है, हमें उनका प्रभाव लेना है बॉडी पर। अरे विदेशों में हम यहाँ हमें समझाना पड़ता है, विदेशों में यहाँ विदेशी आते हैं गोवा के तट पर देखे पड़े रहते हैं, लेटे रहेंगे, धूप स्नान लेते धूप स्नान लेते हैं। कोई मड स्नान लेता, तो कोई मड स्नान लेता है, लेकिन अब प्राकृतिक चिकित्सा में ये सब चीज़ें हैं। और मैं कह रहा हूँ, फिर मैंने बताया था पहले भी आपके चैनल के द्वारा ही दर्शकों को, ज्योतिष, धर्म, चिकित्सा शास्त्र से सब, राजनीतिक शास्त्र सब जुड़े हुए हैं, केवल हमें समझने की आवश्यकता है। तो जिसके भी जीवन में ये सूर्य जनित कठिनाइयाँ प्राप्त हो रही हैं, अगर निरोगी काया नहीं है, धन मान सम्मान की कमी है, तो ये उपाय आप कीजिए। धूप स्नान तो कीजिए ही, ये तो बहुत ही आसान उपाय है। साथ ही गणपति भगवान को आप केसर का तिलक लगाइए, ओम गं गणपतये नमः का जप कीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। रविवार से शुरू कीजिए, निश्चित तौर पे भगवान सूर्य आप कृपा करेंगे, आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। चल आगे की कड़ी में हम लोग और विस्तार से कुछ विषयों पे बात करेंगे, और जैसे जिज्ञासाएँ आएगी उस हिसाब से हम लोग आगे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।